अब देखो हम बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.7। यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम्हारा एक बच्चा है, ठीक है, उसने क्या करा, माइक्रोस्कोप के अंदर एक ह्यूमन हेयर देखा, ठीक है, तो इसकी तुम्हें एक्चुअल थिकनेस बतानी है। अगर जो मैग्निफिकेशन है वो 100 है, ठीक है, और जो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू जो अब हेयर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, यहाँ पर 3.5 mm का वो हेयर नजर आ रहा है, ये इसकी ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल थिकनेस को हम मैग्निफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्व थिकनेस मिलती है। तो सपोज कर लो तुम्हारी एक्चुअल थिकनेस 100 है, वो सॉरी x है, मैग्निफिकेशन फैक्टर यहाँ पे 100 गिवन है, ठीक है, और ऑब्जर्व थिकनेस कितनी आ रही है 3.5 mm। तो यहाँ से एक्चुअल थिकनेस कितनी आ जाएगी 3.5 अपॉन 100, ठीक है, ये mm में है तुम्हारा, ठीक है, ये 00 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल तुम्हारा यहाँ से उठ के 1, यहाँ तो था ही, ठीक है, 2 0 1 2, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका mm में, ठीक है। तो तुम्हारी जो एक्चुअल थिकनेस कितनी आ जाएगी 0.035 mm, ठीक है, क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1.8 पर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.8 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक थ्रेड गिवन है, ठीक है, और एक मीटर स्केल है, तुम उस थ्रेड का डायामीटर कैसे निकालोगे, ठीक है। सपोज करो ये तुम्हारा थ्रेड है, तुम्हें इसका डायामीटर कैलकुलेट करना है, ठीक। हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो स्केल है हम इसके ऊपर इस थ्रेड को राउंड राउंड ऐसे करके रैप कर देंगे, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ख्याल क्या रखना है बच्चों कि ना तो ये जो थ्रेड है ना तो ये ओवरलैप हो, ठीक, और ना ही इसमें कोई गैप छूटे। मतलब कैसे कि ये जो स्केल आएगा उसके ऊपर थ्रेड ऐसे करके राउंड 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 ऐसे कर करके पूरा रैप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो उससे क्या होगा बच्चों, तुम्हें एक जो राउंड होगा ना, एक जो राउंड होगा वो तुम्हें क्या बताएगा, इसका डायमीटर कितना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, हम कहेंगे कि जो डायमीटर होगा बच्चों, यहाँ पर डायमीटर ऑफ थ्रेड वो कितना हो जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पर तुम्हारे जो स्केल है उसका कितना बड़ा है, वो उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, ठीक है, और तुमने नंबर ऑफ राउंड जो यहाँ थ्रेड के लगाए हैं वो कितने लगाए हैं, n राउंड लगाए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/n मीटर्स। यहाँ पर n क्या है, n है तुम्हारा नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, क्लियर है। और लेंथ ऑफ स्केल कितनी यहाँ पे है 1 मीटर, लेंथ ऑफ स्केल इज 1 मीटर, ठीक है। तो जो डायमीटर आएगा वो कितना आ जाएगा 1/n मीटर, ठीक। अब देखो बी पार्ट में कह रहे हैं ये स्क्रू गेज है, ठीक है, उसका पिच गिवन है 1 mm और 200 डिवीजन से सर्कुलर स्केल पे। ये कह रहे हैं हम कैसे इसकी रीडिंग की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो कब ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कब आता है, जब कम से कम लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट कब कम होगा, जब तुम्हारा ये सर्कुलर डिवीजन हम जब बढ़ा देंगे तो लीस्ट काउंट खुद ही वो हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। लेकिन बच्चों एक लिमिट तक ही तुम इसको बढ़ा सकते हो, उसके डिवीजन को। अब देखो बच्चों जो इसके डिवीजन होते हैं ना वो एक लिमिट तक ही हम बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा छोटे 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 डिवीजन जाएंगे तो जो ह्यूमन आई है वो उतना देख भी नहीं पाएगी, क्योंकि ह्यूमन आई की भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं ना, उसका कुछ रेजोल्यूशन होता है। तो हम क्या लिख देंगे कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल because of limitation of human, because of resolution of human eye, ठीक है। क्या लिखोगे कि प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भी अगर बढ़ा दोगे तो ह्यूमन आई उतना छोटा छोटा देख नहीं पाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके सी पार्ट में कह रहे हैं एक तुम्हारे पास थिन ब्रास रॉड है, ठीक है, हमने वर्नियर कैलिपर से इसका डायमीटर मेजर करा। अब ये कह रहे हैं क्या 100 मेजरमेंट्स अगर मैं लेती हूँ, उसकी 100 बार अगर मेजरमेंट लेती हूँ, क्या उससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा एज कंपेयर अगर मैं सिर्फ
5 मेजरमेंट्स लेती हूँ तो हाँ भाई ज्यादा एक्यूरेट 100 में आएगा। क्यों? सपोज करो तुमने एक दफा मेजरमेंट ली, उसमें हमारा मेजरमेंट आता है सपोज 6 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा अगर मैं 100 रीडिंग्स लूंगी तो बच्चों 50 मेरी हो सकता है इधर माइनस की तरफ आ जाए, 50 रीडिंग्स मेरी 6 से प्लस की तरफ रीडिंग आ जाए। है बात कि नहीं? कुछ 5 पॉइंट समथिंग आएगी, कुछ 6 पॉइंट समथिंग आएगी। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स आएंगी उतना ही मेरे पास जो है 6 के करीब रीडिंग्स का ज्यादा चांस होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा जितने नंबर ऑफ रीडिंग ज्यादा होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इट विल मिनिमाइज द नंबर ऑफ, इट विल मिनिमाइज द एरर्स। ठीक है, जो एरर होगी वो मिनिमाइज हो जाएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.9 में कह रहे हैं कि एक हाउस का फोटोग्राफ है। ठीक है, तो वो एक स्लाइड पे रखा हुआ है। देखो, ठीक है, ये एक पूरी स्लाइड है जिसकी जो साइड है दैट इज 35 mm। ठीक है, इसके अंदर जो एरिया है इस हाउस का वो कितना है? यहाँ पे एरिया है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमने क्या करा, इस स्लाइड को उठाकर एक प्रोजेक्टर पे रख दिया। अब जब प्रोजेक्टर पे क्या होता है बच्चों, हर चीज एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, अब जब ये एनलार्ज होके, अब ये तुम्हारा स्लाइड भी बड़ी हो गई, अब ये जो अंदर का जो पिक्चर था वो भी बड़ा हो गया है कि नहीं? ये भी अब बड़ा हो जाएगा। सही, इस तरीके से दोनों चीजें अब एनलार्ज हो गई। तो अब जो एरिया आ रहा है इस हाउस का, इस पिक्चर का, वो कितना आ रहा है? 1.55 mm स्क्वायर। अब ये एरिया आ रहा है। ठीक है, तुम्हें क्या बताना है यहाँ पर? बताना है व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर। अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या निकालेंगे, हमें लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन से पहले क्योंकि एरिया गिवन है तो हम लोग एरियल मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, है ना? तो एरियल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड एरिया कितना है? 1.55 मीटर स्क्वायर, है ना? यूनिट का हमेशा ख्याल रखा करो। एक्चुअल जो एरिया गिवन था वो था 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में करती हूँ तो मुझे इंटू 10⁻⁻² करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो इधर भी स्क्वायर कर दो। अब ये दोनों चीजें मीटर स्क्वायर में आ गई, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 8857। ये तुम्हारा एरियल मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, हमें लेकिन क्या निकालना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन, है ना? हमें निकालना है यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना? तो हमें पता है लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है हमें। हमें पता है कि जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लेंथ का स्क्वायर क्या होता है? वही तो एरिया होता है कि नहीं? लेंथ का स्क्वायर एरिया होता है। इसीलिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेंथ की तो होती है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? एरियल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगी? एरिया का स्क्वायर रूट। उस तरीके से लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? एरियल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 8857 का, दैट विल कम आउट टू बी 94.1। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 94.1। क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छे से कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।